अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास सत्ता का पावर बहुत कम दिनों के लिए। आखिरी दिनों में ट्रंप उन जरूरी कामों को पूरा कर रहे हैं जो उनकी प्राथमिकता रहे। साथ ही ट्रंप अपने दुश्मनों का भी फाइनल हिसाब कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन को जाते जाते बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में साइबर अटैक को लेकर ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है। साथ ही चीन की 59 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। जाते जाते भी जख्म देने की तैयारी है। अमेरिका को कोरोना देने वाले देश को सजा दिए बिना ट्रंप मानने वाले नहीं। ट्रंप के हाथों में जब तक सत्ता है तब तक जिनपिंग चैन से सो नहीं सकते। ट्रंप चीन को नया झटका देने का एक्शन प्लान बना चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिका में साइबर अटैक के मामले को 180 डिग्री घुमा दिया है। अमेरिका के तमाम अधिकारी और विदेश मंत्री हैकर्स को रूस का बता चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने इस मामले में भी जिनपिंग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिका से सीक्रेट जानकारी हासिल करने की कोशिश करने वाले हैकर्स को चीन का बताया है। ट्रंप ने कोरोना के बाद साइबर अटैक का दोषी भी चीन को करार दिया है। ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट किया, साइबर हैक वास्तविकता के बजाय फर्जी समाचार मीडिया में अधिक बड़ा है। मुझे जानकारी दी गई है कि सब कुछ नियंत्रण में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया चीन का हाथ होने की संभावना पर चर्चा करने को लेकर डरा हुआ है। ट्रंप के इस बयान से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है, क्योंकि ट्रंप के ठीक उलट विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुक्रवार को कहा कि यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ सबसे खतरनाक साइबर हमले के पीछे रूस का ही हाथ था। विदेश मंत्री ने जो इंटरव्यू में कहा उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने बदल दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ होने का दावा करने वाला बयान शुक्रवार दोपहर को जारी करने वाला था, लेकिन आखिरी समय में ऐसा नहीं करने का ऑर्डर आ गया। अब सवाल है, आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुनिया जानती है रूस और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ट्रंप के मामले में पुतिन का रिएक्शन शुरू से थोड़ा अलग रहा है। पुतिन दुनिया के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बाइडेन को जीत की बधाई सिर्फ चंद मिनटों पहले दी है। रूस पर साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में भी हस्तक्षेप और हैकिंग के जरिए ट्रंप को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। अब ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाकर ड्रैगन के लिए एक सजा भी मुकर्रर कर दी। अमेरिका ने 59 चीनी कंपनियों पर बैन लगाया है। इसमें कई चीनी साइंटिस्ट यूनिट शामिल हैं। कई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बैन होने वाली लिस्ट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी शामिल है। अमेरिका ने इन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ट्रंप की सरकार ने बैन की गई कंपनियों को विदेश नीति के खिलाफ बताने के साथ खतरनाक कहा है। कहा गया है कि सभी कंपनियों का रिश्ता चीन की आर्मी के साथ है। आरोप लगाया गया है कि चीन ने अपनी सेना को मॉडर्न करने में अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल किया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका में ऐसी कंपनियों को जगह नहीं मिलेगी जो किसी भी तरह से चीन की आर्मी से जुड़ी। ट्रंप का ब्लूप्रिंट तैयार है। दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका जबरदस्त एक्शन करने वाला है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जहाज बनाने को लेकर रिसर्च करने वाले 25 संस्थानों को प्रतिबंधित कर सकता है। चीन की आर्मी के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में मदद करने वाले 6 और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। ट्रंप के इस फैसले से चीन से जुड़ी कंपनियां बैन हो जाएंगी और चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने उइगर मुसलमानों पर जुल्म को लेकर भी चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में भी अमेरिका चीन की 4 कंपनियों को बैन करने की तैयारी में है। कुछ दिनों बाद ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, लेकिन चीन को ट्रंप की याद सालों तक आती रहेगी। ट्रंप ने चीन पर ऐसा शिकंजा कसा है जिससे आजाद होने में चीन को पता नहीं कितना वक्त लगेगा। जो बाइडेन भले ही ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन चीन के मामले में बाइडेन की रणनीति भी सख्त रहने वाली है। ऐसे में ट्रंप चीन को जिस हालात में छोड़कर जाएंगे उसमें बाइडेन के आने से बड़ा बदलाव हो ये
मुमकिन नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।